खालीपन। ज़िंदगी में जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है, नाम, दौलत, पैसा, सब कुछ, एक आइडियल लाइफ़ जिसे हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान सारे नीड्स पूरे हो रहे हैं, उसके ऊपर भी सब कुछ पूरा हो रहा है। फिर भी हमें कहीं न कहीं ये लगता है कि यार कुछ कमी है। आपको भी महसूस हुआ होगा, हम सबको कहीं न कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी मोड़ पे हमें लगता है यार कुछ कमी है। कुछ ऐसा है जो यार बाहर की चीज़ों से ना पूरा नहीं हो पा रहा। सब कुछ ले लीजिए, दुनिया की अगर आपके पास महँगी से महँगी चीज़ भी होगी, फिर भी अगर आपके अंदर कोई खालीपन है और दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास भले ही बिल्कुल बेसिक चीज़ हो, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ हो लाइफ़ की, फिर भी बंदा बहुत खुश है। तो ऐसा क्यों है? क्यों आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हो और एक ऐसा बंदा जिसके पास बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, वो उसमें भी बहुत खुश है? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो सिखाया गया है कि सक्सेस और खुशी की डेफिनेशन तभी होती है जब हम एक पर्टिकुलर एक लाइन को क्रॉस कर देते हैं। जैसे हमें ये बताया जाता था कि आप 12th कर लो, फिर आपकी लाइफ की मौज है, कॉलेज कर लो तो और बढ़िया, जॉब मिलेगी, पैसे आएँगे तो लाइफ सेट है। पर एक्चुअल में जब हम धीरे-धीरे बड़े होते हैं, हम बड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं, यार सब कुछ जैसा हमें बताया गया था वैसा तो कुछ भी नहीं है। कॉलेज में जाओ तो ये असाइनमेंट और दुनिया भर की चीज़ में लगे रहो। स्कूल पास आउट 10th पास आउट हो जाए, 12th पास आउट हो जाए तो फिर स्ट्रीम का चक्कर रहता है, फिर चक्कर रहता है करियर का क्या लोगे, नहीं लोगे। परिवार वाले, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हर कोई अपने-अपने दावे ठोकता है कि भाई बच्चा ये करेगा, बच्चा वो करेगा। अच्छा, जॉब में हो, बिज़नेस में हो, तब भी यार ये लोग एडवाइस देने आ जाएँगे, ऐसा करो, वैसा करो। और मान लिया अगर तुम कुछ हट के करना चाहो, तो अपने दिल की सुनना चाहो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है ये रिप्लाई आता है कि भई मत करिए, हो सकता है तू फेल हो जाए, कि भई ये नई चीज़ है या फिर चीज़ ऐसी है जो बहुत ही कम लोगों ने ट्राई की है ना? तो मुझे ये लगता है कि जब हम अपने दिल की नहीं सुनते ना, जब हम बस बाहरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कि भाई बाहर ये शोर मच रहा है, वो मच रहा है, वो जो शर्मा जी का, गुप्ता जी का बच्चा जो कर रहा है, तू भी वही कर। ये कहीं न कहीं हमारे अंदर के बच्चे को मार देता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई अगर ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास अगर मिल जाएगी तो हमारी लाइफ सेट है या फिर हम ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं। एक्चुअल में वैसा है ही नहीं। आप पुराने हिस्ट्री उठा के देखो कि जो ऐसे-ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जिनके पास धन, संपत्ति, ऐशो-आराम सब कुछ था, फिर भी वो लोग अंदर ही अंदर घुट-घुट के मर गए। ऐसे भी लोग थे जिनके पास बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ थी या फिर शायद ही बहुत खाने-पीने को बड़े मुश्किल से दाने मिलते हो। वो भी अपना ज़िंदगी को खुशी से एन्जॉयमेंट से जी रहे थे। जो मैं अभी एग्ज़ाम्पल दिया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो जैसे मैंने कहा, आप अपने दिल की सुनो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। आप जब रात को अपने फ़ोन को साइड में रख देते हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी बाहरी आवाज़ को दबा के बाहर से निकाल देते हो, तो पता है कौन बचता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आप। आप अपने साथ रहते हो। आपको पता है कि आपकी कमज़ोरी, आपके पावर पॉइंट्स कहाँ हैं, आपके इंटरेस्ट कहाँ है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो क्रिएटिविटी में या कोडिंग में, चेस में, मतलब उनका कोई ऐसे पर्टिकुलर फ़ील्ड होता है, जिसमें सिर्फ़ सिर्फ़ उनका दिल काम करता है। फिर उस टाइम वो लोग टाइम को नोटिस नहीं करते। आपने भी किया, जब हम पबजी वगैरह खेलते थे, फ्री फायर खेलते थे, तो हम घंटों-घंटों लगे रहते थे। क्यों? क्योंकि बस इसमें मज़ा आ रहा है। पता नहीं, बस मज़ा आ रहा है, हम तो खेले जा रहे हैं बस। तो बस वही चीज़ है। ये दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी नहीं सुनोगे ना, तो आप कहीं न कहीं वो रोबोट और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आपको जितने घंटे काम करने बोलेंगे, ऐसे जाओ, ऐसे करो, ऐसे बैठो, तो आप भी बस अपनी लाइफ़ को उस हिसाब से जीने लगोगे। फिर आपकी जो एक्चुअल फ्रीडम है ना, वो आपके हाथों में रहेगी ही नहीं। भले ही लगती है वो आपके हाथों में है, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो, खरीद रहे हो, आपको लग सब कुछ मैं कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में आपकी कभी होती नहीं है। वो आप कठपुतली की तरह ना किसी और के हाथों में नाच रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है? तो खुद के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। हर कोई भाग रहा है यार। बताओ, लोग वही 10 सेकंड की रील, 12 सेकंड की रील भी आज स्टिक नहीं कर पाते। मुश्किल से 1 से 2 सेकंड बस, देखा और निकल यहाँ से।
इसलिए थोड़ी-सी आपको आपको मैं तो सजेस्ट करता हूँ थोड़ा रिलीजियस हो जाओ। थोड़ा-सा कि 24 घंटे इस डिवाइस को साइड रखो। हर टाइम ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है काम करो, एक साइड रखो और फिर अपने गोल्स पे लग जाओ। आई मीन टू से कि अपने माइंड को सही जगह डिस्ट्रैक्ट करो करना ही है तो। क्या होगा 24 घंटे डिवाइस लेके? आपकी ज़िंदगी का क्या बना हो रहा है? हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, है ना? फ़ोटोशॉप वगैरह कर रहे हो, दैट्स तो वो बात अलग है, क्योंकि आपको वहाँ मज़ा आ रहा है। पर हाँ, अगर आपका काम डिवाइस से रिलेटेड नहीं है, तो उसे बाहर रखो क्योंकि वो नोटिफ़िकेशन टूँ, 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 टूँ करके दिमाग में चलती रहेगी। कौन ट्विटर पे क्या ट्वीट कर रहा है, कौन व्हाट्सएप मैसेज आया है, उसको देख लूँ, उसको खोल लूँ, आपके दिमाग में वो बजती रहेगी वो। इसलिए इसे वाइब्रेशन मोड पे अगर दिन के आप मुश्किल से आधे घंटे भी अपने साथ निकाल लो ना, दैट दैट इज़ मोर देन इनफ। कि टाइम भी बहुत जल्दी-जल्दी ऐसा लगता है बीत जा रहा है। तो 15 मिनट से आधा घंटा तक निकालना बहुत है। उसमें बस आप खुद के साथ रहो। जब जितना खुद को एक्सप्लोर करोगे ना, जितना खुद को जानोगे, उससे बेहतर आपको कोई दूसरा इंसान नहीं जान सकता है। इसलिए ये भारी दबाव, ये भारी नॉइज़ को शट डाउन करके बस अपनी सुनो। क्योंकि यहाँ आज की दुनिया में शांति मिलना इज़ देखा जाए तो ईज़ी भी है और नहीं भी है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, बट चॉइस 2 ही बचती है। या तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या तो आप खुद पे ध्यान देने लग जाओ। अब फैसला तो पूरी तरीके से आप पे है कि आपको एक्चुअल हैप्पीनेस चाहिए जो आपकी खुद की हो या फिर वो बाहरी दिखावटी हैप्पीनेस। ये दिखा दो, ये फ़ोटो पोस्ट कर दो, वो स्टेटस लगा लो एंड बाकी लोग लाइक कमेंट करेंगे एंड दैट्स डन। फैसला पूरी तरीके से अब आप पे है। चॉइस आपकी है, लाइफ़ आपकी है।